पीपल्स पार्टी शायद ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है अवाम के ख्वाहिशात देखकर और ये तहरीक देखकर कि वो अपोजिशन साइड में बैठे। और अगर हम अपोजिशन साइड में बैठे तो फिर प्रेसिडेंट साहब को हम ज़रूर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। प्राइम मिनिस्टर साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट साहब लेगा तो पता चल जाएगा कि वो उनके पास नंबर्स है या नहीं है, और हमारे पास नंबर्स होंगे। हमारे पास नंबर्स होंगे, अगर हम चाहें तो हम हुकूमत गिरा के हुकूमत बना भी सकते हैं अपना। अच्छा, मैं फिर वही बता रहा हूँ, हुकूमत के इस सारे मामले को सीरियस लेने का हुकूमत समझ रही है कि हमारा तो मामला ही नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, ये मामला कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का है। कल हमारे प्रोग्राम में थे वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने कहा पीटीआई पीपल्स पार्टी ने विकेटों के दोनों जानिब किया है। उन्होंने भी कुछ इजाज़तनामे और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के मीटिंग मिनट से मुतल्लिक कुछ बात की। जरा पहले वो सुनवाता हूँ, फिर आपसे सवाल करता हूँ। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे प्रेजेंटेशन दी गई थी और जुलाई में आपको याद होगा कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी किया था और सदर पाकिस्तान ने कहा था कि बिल्कुल ये अगर पाकिस्तान के मफाद में है और अच्छा एक मंसूबा है, गो के उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कहूँगा कि उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये उनका अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता सदर पाकिस्तान का, लेकिन इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एज हेड ऑफ द स्टेट उनको एक प्रेजेंटेशन दी गई इस तमाम तर मामले के ऊपर और उनकी एंडोर्समेंट मौजूद है। जी बिल्कुल सर, वो कह रहे हैं कि एंडोर्समेंट मौजूद है, चाहे इसके कि मुनासिब फॉर्म नहीं है, लेकिन रजामंदी तो रिकॉर्ड पर है। ये विकेटों के दोनों तरफ खेलने वाला इल्ज़ाम है सर, ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज़। देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो ये अभी बैरिस्टर साहब बने वज़ीर, ये मैं इनको क्या बोलूँ, दोस्त है, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि प्रेसिडेंट साहब की जो है अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेजेंटेशन क्यों दी आप लोगों ने? और प्रेजेंटेशन आप लोगों ने सिर्फ ये ग्रीन पाकिस्तान की ये कैनालों की प्रेजेंटेशन नहीं थी, उस पर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन सर, थी। मुल्क के वसीअ तक मफाद में दी होगी ना, पाकिस्तान के मुल्क के वसीअ तक मफाद में दी। देखिए मफाद में, मेरी बात सुने ना, अगर जब अप्रूवल नहीं वो दे सकते, आप लोग ने प्रेजेंटेशन क्यों दी? दूसरी बात यह है कि ख़ुद प्रेसिडेंट जरदारी ने कौमी असम्बली के और मुश्तरका जो इजलास है सेनेट उसमें कहा कि ये जो है काबिल कबूल नहीं होगा, प्रेसिडेंट जरदारी कह चुके हैं। अब बात यह कि जो पिछले साल कहा है अब हम साफ कह रहे हैं, वाज़े एक मैसेज है, वाज़े साफ अल्फाज है कि देखें हम यहाँ पर एहतजाज करें, हम यहाँ पर सिंध के अंदर जो है जलसे जुलूसे करें और साथ में हुकूमत में भी बैठे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो अगला सेशन होगा, पीपल्स पार्टी शायद ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है अवाम के ख्वाहिशात देखकर और ये तहरीक देखकर कि वो अपोजिशन साइड में बैठे। और अगर हम अपोजिशन साइड में बैठे तो फिर प्रेसिडेंट साहब को हम ज़रूर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। प्राइम मिनिस्टर साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट साहब लेगा तो पता चल जाएगा कि वो उनके पास नंबर्स है या नहीं है, और हमारे पास नंबर्स होंगे। हमारे पास नंबर्स होंगे, अगर हम चाहें तो हम हुकूमत गिरा के हुकूमत बना भी सकते हैं अपना। आज मैं ये भी बता दूं, हमारे पास सिर्फ 70 सीटें नहीं हैं, हमारे पास 130 से ऊपर की सीटें हैं। अच्छा, यानी आपका तो हम हुकूमत बना भी सकते हैं। इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है ना, कि आप उनके साथ मिलेंगे? मेरा इशारा उन वोटर की तरफ है जो कौमी असम्बली में बैठे हैं। आप तहरीक इंसाफ कैसे बोल सकते हैं? पहले तो SIC के ये मेंबर थे, पहले आज़ाद थे, आज़ाद से SIC बने, आज तक वो PTI के नहीं है। उनके पास जो है वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन में अभी तक SIC लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, चंद लोगों के पास PTI लिखा हुआ है। तो ये चीज़ छोड़े ना, बनाने पे आएंगे तो आपको पता है बनाने के माहिर हैं हम और गिराने के भी माहिर हैं। अच्छा ओके, जवीद कमर साहब की का बयान के जिसमें हमें एतराज़ सिर्फ एक नहर पर है, 6 कैनाल्स के ऊपर नहीं है, तो नून लीग कह रही है हम तो किसी सूबे का पानी ले ही नहीं रहे। अच्छा, बात अगर इतनी क्लियर है तो आप लोग पावर शेयरिंग के मामले में भी मेरा ख्याल पंजाब के वाले से दूसरी या तीसरी मीटिंग भी अब होने जा रही है, वह ये बातें आप किसी टेबल पर बैठ के इनसाइड किसी इजलास पे क्यों नहीं कर लेते? इसको इतना पब्लिकली क्यों कहा जा रहा है? देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और कल चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये बात कही है कि अगर ये गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है कि ये जो कैनाल नहर निकाला जा रहा है ये सिंध का पानी है और ये माने सिंध का पानी है क्योंकि इंडस का पानी है, सिंधु दरिया का पानी है, ये थर में भी डेजर्ट है। अगर आपको डेजर्ट को बनाना है, डेजर्ट यानी जो आपने ये जो डेजर्ट है पंजाब का, साउथ पंजाब का, उस डेजर्ट के साथ जो है थर का डेजर्ट लगता है। सादिकाबाद से जो है रेगिस्तान, वो एक ही रेगिस्तान है, आप उसको जो है या थर के अंदर भी लेकर आएँ,
थर के अंदर भी जो है आप ग्रीन पाकिस्तान बनाएं तो उस पर किसी को सिंध वालों का इतराज़ नहीं होगा।